गिनती बाब नंबर 26। दूसरी मर्दम शुमारी। वबा के बाद रब ने मूसा और हारून के बेटे इलीआजर से कहा, पूरी इसराइली जमात की मर्दम शुमारी उनके आबाई घरों के मुताबिक करना। उन तमाम मर्दों को गिनना जो 20 साल या इससे जायद के हैं और जो जंग लड़ने के काबिल हैं। मूसा और इलीआजर ने इसराइलियों को बताया कि रब ने उन्हें क्या हुक्म दिया है। चुनांचे उन्होंने मोआब के मैदानी इलाके में यरहू के सामने लेकिन दरिया यरदुन के मशरकी किनारे पर मर्दम शुमारी की। ये वो इसराइली आदमी थे जो मिस्र से निकले थे। इसराइल के पहलोटे रोबन के कबीले के 43,730 मर्द थे। कबीले के 4 कुंबे हनूकी, हिलवी, हिस्रूनी और कर्मी रोबन के बेटों हनूक, फलू, हिस्रून और कर्मी से निकले हुए थे। रोबन का बेटा फलू इलियाब का बाप था, जिसके बेटे नुमयल, दातन और इबीराम थे। दातन और इबीराम वही लोग थे जिन्हें जमात ने चुना था और जिन्होंने कोरा के गिरवा समेत मूसा और हारून से जिगड़ते हुए खुद रब से जिगड़ा किया। उस वक्त जमीन ने अपना मुंह खोलकर उन्हें कोरा समेत हड़प कर लिया था। उसके 250 साथी भी मर गए थे जब आग ने उन्हें भस्म कर दिया। यूं वो सब इसराइल के लिए इबरत अंगेज मिसाल बन गए थे, लेकिन कोरा की पूरी नस्ल मिटाई नहीं गई थी। शमून के कबीले के 22,200 मर्द थे। कबीले के 5 कुंबे नुमएली, यमीनी, यकीनी, जारही और सावली शमून के बेटों नुमएल, यमीन, यकीन, जारा और साउल से निकले हुए थे। जद के कबीले के 40,500 मर्द थे। कबीले के 7 कुंबे तपूनी, हिजी, सूनी, उजनी, एरी, उरूदी और एरीली जद के बेटों तफून, हिजी, सूनी, उजनी, एरी, उरूद और एरीली से निकले हुए थे। यहूदा के कबीले के 76,500 मर्द थे। यहूदा के 2 बेटे ईर और ऊनान मिस्र आने से पहले कनान में मर गए थे। कबीले के 3 कुंबे सेलानी, फारसी और जारही यहूदा के बेटों सेला, फारस और जारा से निकले हुए थे। फारस के 2 बेटों हिस्रून और हमूल से 2 कुंबे हिस्रूनी और हमूली निकले हुए थे। इश्कार के कबीले के 66,300 मर्द थे। कबीले के 4 कुंबे तोलई, होवी, यसूबी और सिमरोनी इश्कार के बेटों तोलिया, हुआ, यसूब और सिमरोन से निकले हुए थे। जबूलून के कबीले के 60,500 मर्द थे। कबीले के 3 कुंबे सर्दी, एलोनी और यहलीएल और जबूलून के बेटों सरद, एलोन और यहलीएल से निकले हुए थे। यूसुफ के 2 बेटों मनसी और इफ्राइम के अलग अलग कबीले बने। मनसी के कबीले के 52,700 मर्द थे। कबीले के 8 कुंबे मकीरी, जिलआदी, एजरी, खलकी, इसरी, एली, सिकमी, तमीदी और हिब्री थे। मकेरी मनसी के बेटे मकीर से, जबकि जिलआदी मकीर के बेटे जिलआद से निकले हुए थे। बाकी कुंबे जिलआद के 6 बेटों एजर, खलक, इसरीएल, सिकिम, सेमेरिया और हिफर से निकले हुए थे। हिफर सिलाफाद का बाप था। सिलाफाद का कोई बेटा नहीं, बल्कि 5 बेटियां महला, नोआ, उजला, मिल्का और तिरजा थीं। इफ्राहिम के कबीले के 32,500 मर्द थे। कबीले के 4 कुंबे तोतलही, बकरी, तहनी और ईरानी थे। पहले 3 कुंबे इफ्राहिम के बेटों तोतला, बकर और तहन से, जबकि ईरानी तोतला के बेटे ईरान से निकले हुए थे। बिनी यमीन के कबीले के 45,600 मर्द थे। कबीले के 7 कुंबे बाल-ई, इशबीली, इखिरामी, सुफामी, होफामी, इर्दी और नामानी थे। पहले 5 कुंबे बिन यमीन के बेटों बाल्या, अशबील, इकीराम, सूफाम और हुफाम से, जबकि अर्दी और नामानी बाले के बेटों से निकले हुए थे। दान के कबीले के 64,400 मर्द थे। सब दान के बेटे सुहाम से निकले हुए थे, इसलिए सुहामी कहलाते थे। आशर के कबीले के 53,400 मर्द थे। कबीले के 5 कुंबे यमनी, इसवी, बरीई, हिब्री और मुल्कीएल थे। पहले 3 कुंबे आशर के बेटों यमना, इसवी और बरिया से, जबकि बाकी बरिया के बेटों हिबर और मुल्कीएल से निकले हुए थे। आशर की एक बेटी बना में सिरहबी थी। नप्ताली के कबीले के 45,400 मर्द थे। कबीले के 4 कुंबे यहसीएल, जोनी, यसरी और सलीमी नप्ताली के बेटों यहसीएल, जोनी, यसर और सलीम से निकले हुए थे। इसराइली मर्दों का कुल तादाद 6,01,730 थी। रब ने मूसा से कहा, जब मुल्क कनान को तकसीम किया जाएगा तो जमीन इनकी तादाद के मुताबिक देना है। बड़े कबीलों को छोटी की निस्बत ज्यादा जमीन दी जाए। हर कबीले का इलाका उसकी तादाद से मुताबिकत रखे। करार डालने से फैसला किया जाए कि हर कबीले को कहाँ जमीन मिलेगी।
لیکن ہر قبیلے کے علاقے کا رقبہ اس پر مبنی ہو کر قبیلے کے کتنے افراد ہیں۔ لاوی کے قبیلے کے 3 کنبے جیرسونی، کہاتی اور مراری لاوی کے بیٹوں جیرسون، کہات اور مراری سے نکلے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ لبنی، ہبرونی، محلی، موشی اور کورہی بھی لاوی کے کنبے تھے۔ کہات امرام کا باپ تھا۔ امرام نے لاوی عورت یوکبت سے شادی کی جو مصر میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کے 2 بیٹے ہارون اور موسیٰ اور ایک بیٹی مریم پیدا ہوئے۔ ہارون کے بیٹے ندب، ابیہو، الیعزر اور اتمر تھے، لیکن ندب اور ابیہو رب کو بخور کی ناجائز قربانی پیش کرنے کے باعث مر گئے۔ لاویوں کے مردوں کی کل تعداد 23,000 تھی۔ ان میں وہ سب شامل تھے جو 1 ماہ یا اس سے زائد کے تھے۔ انہیں دوسرے اسرائیل سے الگ گنا گیا کیونکہ انہیں اسرائیل میں میراث میں زمین نہیں ملنی تھی۔ یوں موسیٰ اور الیعزر نے موآب کے میدانی علاقے میں یرہو کے سامنے لیکن دریائے یردن کے مشرقی کنارے پر اسرائیلیوں کی مردم شماری کی۔ لوگوں کو گنتے گنتے انہیں معلوم ہوا کہ جو لوگ دشت سین میں موسیٰ اور ہارون کی پہلی مردم شماری میں گنے گئے تھے وہ سب مر چکے ہیں۔ رب نے کہا تھا کہ وہ سب کے سب ریگستان میں مر جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ صرف کالب بن یفنہ اور یوشع بن نون زندہ رہے۔